पैसा पेड के यूट्यूब चैनल पे एक जो है पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत हुई है, जिसमें जो भी हमारे एजेंट्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, वो जो है आपके साथ कुछ ऐसे इंसाइट शेयर करेंगे अबाउट पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो आज भी हमारे पास एक गेस्ट हैं जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर भी हैं। उनका नाम है सौरभ कुमार, जो पैसा पेड के साथ जुड़ के ऑन ब्रांडिंग के प्रोग्राम में काफी दिनों से काम कर रहे हैं और काफी हद तक जो है ये सक्सेसफुल भी हैं। महीने के जो है 60 से 70 लाख रुपए का पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों मिला के करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सौरभ जी से बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। लीड कैसे सोर्स करना है, पर्सनल लोन करते कैसे हैं, उसकी क्या पॉलिसी होती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यह है, नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीजें आप जो है कर रहे हैं, लीड भी काफी अच्छी सोर्स कर रहे हैं, मैंने आपका पैनल देखा है। ठीक है, तो काफी सारी लीड्स आपने लगाई हुई हैं, काफी सारे आपने एजेंट्स भी बनाए हुए हैं, 30-35 एजेंट्स भी आपने बनाए हुए हैं। तो सौरभ जी, मेरे पास कुछ सवाल हैं जिसके आपको जवाब देना है, बेसिकली पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन आप ज्यादातर करते हैं। तो हमने देखा है पर्सनल लोन की तरफ जो है आपका ज्यादा ध्यान है, और पर्सनल लोन में भी आपने जो है काफी अच्छा काम किया है। तो जैसे मैं ऑडियंस की जानकारी के लिए, जो भी हमारे एजेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं ये पूछूं जो पर्सनल लोन किसको मिल सकता है, तो इसके लिए क्या आंसर देंगे आप? पर्सनल लोन किसको दे सकते हैं हम? सैलरीड पर्सन को दे सकते हैं, इसका जॉब होल्डर हो, सैलरीड पर्सन, उसको हम पर्सनल लोन दे सकते हैं सर। और पर्सनल लोन का लीड शॉर्ट करने में बहुत ही आसानी होता है वो काम करने में। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, पर्सनल लोन लेने के लिए मिनिमम सिविल स्कोर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? कितना सिविल स्कोर चाहिए होता है पर्सनल लोन के लिए? मिनिमम 700 सर, 700 स्कोर होती है, जरूर नहीं पड़ता है सर। अच्छा, मिनिमम 700 सिविल स्कोर चाहिए होता है। देखिए, कुछ कुछ एनबीएफसी ऐसी भी हैं शायद जो 650 के सिविल पे भी लोन करती हैं, जैसे केवाईसी जी लोन, सर, इंस्टेंट लोन कुछ वगैरह कुछ जो होती एनबीएफसी है, करती है सर। एनबीएफसी वगैरह करती है। बाकी बैंक में तो 700 प्लस चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि मिनिमम जो है, और एज की बात करते हैं, तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए? मैं सर 18 साल से, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 58 ईयर्स वाले को कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 58 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं पर्सनल लोन का, इंक्लूडिंग बैंक, एनबीएफसी, फिफ्टी कंपनीज। तो इंटरेस्ट रेट कितना होता है पर्सनल लोन का? सर 10% से लेके सर वो 17-18% तक जाता है सर। वैसे तो हम कंपनी पे डिपेंड करता है। सही बात है, 10 साढ़े 10% तो एचडीएफसी का रेट हो जाता है। लेकिन एक चीज चीज मैं आपको बताऊं, जैसे फिनटेक कंपनियां जो होती हैं, जैसे मनी व्यू हो गया, नावी हो गया, एम पॉकेट, नीरा, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, 30%, 28% तक भी होता है। जी सर। हाँ, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में पूछूंगा मैं आपसे। प्रोसेसिंग फीस वैसे कितना मिलता है, मतलब कितना रहता है प्रोसेसिंग फीस? सर 50 पैसे से लेके सर एवरेज 3% तक जाता है सर। 50 पैसे से लेकर 3% तक का रहता है प्रोसेसिंग फीस। जी सर। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ, जैसे फोर क्लोजर क्या होता है? जैसे लोन कोई बंद करने जाता है तो फोर क्लोज बोलते हैं उसे, इससे क्या बेनिफिट होता है? सर कस्टमर को बेनिफिट ये है कि उसको बाकी का इंटरेस्ट बच जाता है सर, सेव हो जाता है कस्टमर को। बाकी का इंटरेस्ट रेट बच जाता है, बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या कैश की सैलरी पे लोन मिलता है? जैसे जिसकी सैलरी कैश आ रही हो, क्या उसको लोन मिल जाएगा? सर सिविल बेस पे कर सकते हैं सर, कुछ कंपनी सिविल बेस पे करती है, उसमें सर कर सकते सिविल बेस पे कर सकते हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं? हैं। जी सर। क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही है कोई, क्योंकि सैलरी, क्योंकि कैश की सैलरी तो वेरीफाई हो नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है उनका सिविल के बेस पे ही लोन जी मिलेगा। सर। ठीक है। अच्छा, पर्सनल लोन में क्या गारंटर की या को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ती है? नो सर, नो सर, उसमें नहीं जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सौरभ जी, एक चीज बताइए, जैसे जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हैं, तो लीड्स वगैरह कहाँ से सोर्स करते हैं आप, कैसे करते हैं आप सोर्स? और सर मेरा एडवाइजर जो भी बने हैं, उसके थ्रू भी होता है, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर कनेक्ट करके source करते अच्छा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप ऐड चलाते हैं, फिर वहां से एजेंट्स वगैरह आते हैं, फिर एजेंट्स वगैरह अपना जो भी हो, जहां से मर्जी करें वहां से आप फाइल लेके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई तरीका हो लीड्स वगैरह सोर्स करने का आपके पास? हैं। नहीं, मैं तो सर डिजिटल मार्केटिंग से भी ले ही रहा हूँ, एडवाइजर के थ्रू ही। मेरा मतलब लोकल एडवाइजर मैं बना रहा हूँ अभी, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में। वहां हम्म। से वो एडवाइजर लोग लीड करते हैं सर। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो ठीक है सौरभ जी, आप आए, आपने जो है बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने हमको बुलाया, मौका दिया सर बोलने का यहाँ पे।
तो ये थे दोस्तों सौरभ जी, जो पैसा पेट के साथ जुड़ के ऑन ब्रांडिंग प्रोग्राम में एनरोल करके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप भी जो है इनके ही तरह बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं ऑन ब्रांडिंग में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ऑन ब्रांडिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।